दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है। आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा विवादित है, लेकिन बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं कि लोग इन ट्रेंड्स को क्यों आजमाते हैं। आपने YouTube पर देखा होगा, है ना? मैंने 30 दिन तक सिर्फ फल खाए, मैंने एक हफ्ते तक सिर्फ प्रोटीन शेक पिए। इन फूड चैलेंजेस का एक अलग ही क्रेज है। लोग इन्हें क्यों करते हैं? जिज्ञासा। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा, हमारे शरीर की सीमाएं क्या हैं, क्या हम सच में जल्दी नतीजे पाने के लिए सिस्टम को हैक कर सकते हैं? यह बहुत रोचक है, लेकिन दोधारी तलवार की तरह। जल्दी नतीजे पाने की चाह बहुत मानवीय है। एक ट्रेंड है अंडा डाइट। अंडा जो हर भारतीय घर में आम है, सिर्फ एक ही चीज, एक हफ्ते तक खाना। सुनने में आसान लगता है। तो दोस्तों, यह 7 दिन वाला अंडा डाइट आखिर है क्या? दोस्तों, असल में यह एक बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट है। इंटरनेट पर इसके कई वर्जन मिलेंगे, लेकिन सबसे एक्सट्रीम वर्जन में सिर्फ अंडे ही खाने होते हैं। नाश्ता सिर्फ अंडे, दोपहर का खाना सिर्फ अंडे, रात का खाना सिर्फ अंडे। कुछ वर्जन में एक फल या बिना स्टार्च वाली सब्जियां भी चलती हैं। अंडे सस्ते हैं, बनाना आसान है और प्रोटीन से भरपूर हैं। यही तर्क दिया जाता है। प्रोटीन पेट भरता है, आप कम स्नैक करते हैं, कार्ब्स कम, न रोटी न चावल न ब्रेड, और कैलोरी भी घटती है। लेकिन यह ऐसा है जैसे सिर्फ ईंटों से घर बनाना। थोड़ी देर टिकेगा, पर गिर भी सकता है। चलिए सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो हर कमरे में छुपा बैठा है। लोग कहते हैं अंडा मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, दिल की बीमारी हो जाएगी। अंडे की जर्दी में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है। यहीं से डर की शुरुआत होती है। चिंता यह है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर प्लेट्स बनेंगी और दिल की बीमारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, विज्ञान आगे बढ़ चुका है। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोगों में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का खून के कोलेस्ट्रॉल पर बहुत कम असर होता है। हमारा लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। अगर हम ज्यादा खाएं तो लीवर कम बनाता है। यह एक फीडबैक सिस्टम है। असली खतरा है सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड फूड और शुगर से होने वाली सूजन। सोचिए, समस्या अंडे में नहीं, बल्कि उसके साथ खाए जाने वाले चीज, प्रोसेस्ड मीट और सफेद ब्रेड में है। तो एक हफ्ते तक अंडे खाने से दिल की बीमारी का डर ज्यादातर मिथक है, लेकिन फाइबर की कमी और खराब डाइट दिल के लिए सच में नुकसानदायक हो सकती है। कई एथलीट बहुत सारे अंडे खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, लेकिन सिर्फ अंडों पर आधारित डाइट लंबे समय तक दिल के लिए सही नहीं है। यह दूसरी बड़ी भ्रांति है, वही जो सपनों का सौदा करती है। क्योंकि आप बहुत सारा प्रोटीन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, तो शरीर कीटोसिस में जाता है, वसा जलती है और मांसपेशियां बची रहती हैं, ऐसा दावा किया जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट घटाते हैं तो ग्लाइकोजन कम होता है और ग्लाइकोजन के साथ पानी भी चला जाता है। 1 ग्राम ग्लाइकोजन लगभग 3-4 ग्राम पानी के साथ। कुछ दिनों में जो 2-3 किलो वजन कम होता दिखता है, वह अधिकतर पानी का वजन होता है। प्रोटीन मांसपेशियों को बचाने में मदद करता है, लेकिन शरीर को व्यायाम के लिए ऊर्जा चाहिए। केवल अंडों की कम कैलोरी डाइट में ऊर्जा की कमी हो जाती है। आपका शरीर ग्लूकोज के लिए मांसपेशियों को तोड़ सकता है। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिससे आप ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर हो सकते हैं। तेजी से वजन घटेगा, लेकिन पानी और मांसपेशियां भी घटेंगी। मेटाबॉलिज्म धीमा होगा और वजन फिर से बढ़ सकता है। असली वसा कम करना धीरे धीरे होता है, मध्यम कैलोरी की कमी और ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम से, न कि 7 दिन के जादू से। तो सिर्फ वसा घटेगा और सुपर ताकतवर बनोगे का वादा, यह गलत है। आप वजन कम कर सकते हैं, लेकिन वह पानी, थोड़ी वसा और संभवतः मांसपेशियों का मिश्रण होता है। मिथकों को एक तरफ रखते हैं, अब बात करते हैं सच्चाई की। अंडा दोस्तों, प्रकृति के सबसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है। एक अंडे में आपको सब कुछ मिलता है, 6 से 7 ग्राम प्रोटीन, सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स। जर्दी में विटामिन डी, B12 और कोलिन होता है, जो हड्डियों, खून और दिमाग के लिए जरूरी हैं। ल्यूटिन और जेक्सैंथिन हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, खासकर आज की स्क्रीन भरी जिंदगी में। जर्दी में अच्छे मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सिर्फ बुरा फैट नहीं। सस्ता, बहुपयोगी, उबला, भुर्जी, करी, ऑमलेट, भारतीय भोजन का बेहतरीन हिस्सा। यह एक सुपरफूड है, लेकिन इसे हर चीज की जगह देने की उम्मीद करना समस्या है। बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन अकेले मैच नहीं जीत सकता। प्रोटीन, विटामिन, कोलिन, आंखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट, अच्छे फैट सब मिलते हैं, लेकिन फाइबर या कई सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलते। अब देखते हैं एक हफ्ते में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं 7 दिनों की अंडा डाइट में कौन कौन से सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
भले ही ये अस्थायी हों। सबसे पहला असर होता है वजन कम होना। अक्सर ये पानी और ग्लाइकोजन की कमी से होता है। तराजू पर कम नंबर देखकर कई लोग हेल्दी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आपको कम फूला हुआ महसूस हो सकता है और प्रोसेस्ड कार्ब्स छोड़ने से शुगर कंट्रोल में थोड़ा सुधार दिख सकता है। ज्यादा प्रोटीन खाने से पेट भरा रहता है, बिना सोचे समझे स्नैकिंग कम हो सकती है। सादगी, सिर्फ अंडे खरीदना डिसीजन थकान कम करता है और शुरुआत के लिए आसान हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सब अल्पकालिक असर हैं, स्थायी समाधान नहीं। अगला भाग, जब हकीकत उम्मीदों से मेल नहीं खाती। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दोस्तों, अंडे की डाइट के नुकसान। इसके साइड इफेक्ट्स की लिस्ट लंबी और गंभीर है। सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल भी फाइबर नहीं। फाइबर असली हीरो है। बिना फाइबर के पेट की खराबी, कब्ज और पाचन की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। विटामिन सी, के, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, जो सूजन और बीमारियों से बचाते हैं। सिरदर्द, दिमागी धुंध, चिड़चिड़ापन, थकान, ये सब कीटो फ्लू के लक्षण हैं। शारीरिक क्षमता घट जाती है, न व्यायाम कर पाओगे, न सीढ़ियां चढ़ पाओगे। सामाजिक और मानसिक नुकसान भी होते हैं। परिवार के साथ खाना मिस करना, अकेलापन, खाने से नकारात्मक रिश्ता। अक्सर लोग सख्त डाइट के बाद बिंज ईटिंग करने लगते हैं, जो टिकाऊ नहीं है। एक स्वस्थ डाइट आपकी जिंदगी में फिट होनी चाहिए, न कि उसे पूरी तरह बदल देनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय सुनना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं भारतीय पोषण विशेषज्ञों की सलाह। डॉ प्रिया शर्मा कहती हैं, सिर्फ अंडों पर आधारित 7 दिन का डाइट एक फैड है। यह हमारे शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करता है। तेज वजन कम होना अक्सर पानी और मांसपेशियों की हानि से होता है और यह हमारे पेट के माइक्रोबायोम और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। हमारी पारंपरिक थाली संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, दाल या दही, सब्जी और घी सब कुछ शामिल है। डॉ अंजलि सिंह कहती हैं, मोनो डाइट्स खाने की आदतों को बिगाड़ सकती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। शुरुआती सफलता नशे जैसी लग सकती है, लेकिन जब वजन वापस आता है तो निराशा और शर्म महसूस होती है। विशेषज्ञ हमेशा विविधता, संतुलन और भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं, सख्त प्रतिबंध नहीं। अंडों को अपनी थाली में जरूर शामिल करें, लेकिन पूरी थाली सिर्फ अंडों की न बनाएं। अंडा एक सेहतमंद विकल्प है, लेकिन अकेला समाधान नहीं है। तो दोस्तों, 7 दिन की अंडा डाइट पर आखिरकार क्या फैसला है? जल्दी नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जोखिम इन छोटे फायदों से कहीं ज्यादा हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, टहलने जाएं, थोड़ा व्यायाम करें, अच्छी नींद लें, पानी पिएं, निरंतरता, संतुलन और खुद से प्यार। अपने दाल चावल सब्जी रोटी का आनंद लें, चाहें तो अंडा भी शामिल करें। अपने शरीर का सम्मान करें। सेहत की राह एक मैराथन है, दौड़ नहीं। अगली बार तक दोस्तों,